जय हिंद दोस्तों। भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारत इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अभी हाल ही में ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। इस दौरे में वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात का विषय ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की कई समस्याओं के ऊपर प्रधानमंत्री से चर्चा भी की। इसके साथ साथ दोस्तों, ममता बनर्जी ने विपक्ष के सभी नेताओं के साथ, जो मुख्य रूप से विशेष नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। इस मुलाकात में उनका लक्ष्य था कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष को खड़ा किया जाए ताकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके विपक्ष की सरकार को लाया जा सके। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए यही लगता है कि अब वे भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक किलेबंदी की उन्होंने शुरुआत कर दी है। इसमें उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। सबसे मशहूर जो और सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं वो सोनिया गांधी हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के दौरान एक ऐसी विशेष घटना घटित हुई जिसको लेकर के हर कोई आश्चर्यचकित है। दोस्तों, हुआ यूं कि ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की जैसे ही आमद की खबर तथा कथित स्वयंभू किसान नेता राकेश टिकैत को पता चली तो वो दिल्ली पे अपने गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के अपने मंच पे बैठ गए और बड़े ही जोर शोर से ढोल नगारों के साथ मीडिया के सामने शोर मचाने लगे कि ममता बनर्जी का दिल्ली का दौरा में वो आई हैं तो वो विशेष तौर पे राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगी और आगे भावी 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 2024 के लोकसभा के चुनाव में वह एक गठबंधन के तौर पे और एक गठजोड़ के तौर पे वह संयुक्त रूप से इसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के फेंक देंगे वगैरह वगैरह। हुआ यूं दोस्तों कि राकेश टिकैत तो अपने मंच के ऊपर काफी जोर शोर से मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि ममता बनर्जी अब आ रही हैं, तब आ रही हैं। परंतु हुआ यूं कि ममता बनर्जी ना तो स्वयं वहां पर आई, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने के लिए आया। और सुनने में तो ये भी आया है दोस्तों कि राकेश टिकैत की तरफ से जब ममता बनर्जी को मुलाकात के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। ममता बनर्जी एक सोची समझी राजनीति करती हैं। वो बिना मतलब के या बिना किसी बात के वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाती कि जो उनके लिए भारी पड़ जाए। और विशेष करके ममता बनर्जी जो कि एक मजबूत विपक्ष का नेता है, भारतीय राजनीति में उनकी अपनी एक अलग पहचान है। वो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचती हैं। ममता बनर्जी अच्छे से जानती हैं कि उनको कहां जाना है और कहां नहीं जाना, किससे मुलाकात करनी है और किससे मुलाकात नहीं करनी है। ममता बनर्जी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में भी मंत्री रह चुकी हैं। और बंगाल की मुख्यमंत्री तो खैर फिलहाल वो पिछले कई सालों से हैं ही। वो अच्छे से जानती हैं कि किसको मुलाकात करनी है, किससे मुलाकात नहीं करनी है। राकेश टिकैत के सभी अरमानों के ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बड़े प्यार से पानी फेर दिया। ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को अच्छे से उनकी औकात दिखाते हुए यह सिद्ध कर दिया कि राकेश टिकैत जो कि अपने आप को तथाकथित स्वयंभू किसान नेता बोलते हैं, ना तो उनकी कोई औकात है, ना उनकी कोई हैसियत है और ना ही उनके इस रचाए हुए ड्रामे की कोई ममता बनर्जी की नजरों में कोई ना तो औकात है ना हैसियत है। क्योंकि ममता बनर्जी एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से कार्य करने वाली नेता है। वो ऐसी नेता नहीं है कि जो कहीं भी कभी भी उठ करके चल पड़े। दोस्तों, ममता बनर्जी ने वाम पंथ का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में से कई सालों की वामपंथियों की सरकार को उखाड़ा था। उन्होंने नंदीग्राम का आंदोलन किया था। ममता बनर्जी कोई आजकल की नेता नहीं है जो अपना राकेश टिकैत के एक इशारे पे उनके दरबार में पहुंच जाएंगी। वो कोई नई नई
नई नवेली नेता भी नहीं है, वह भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना और मजबूत नाम है। अगर भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ममता बनर्जी के बारे में कुछ विशेष ना लिखा जाए। तो राकेश टिकैत को इस चीज को समझना पड़ेगा कि राम राम जपना पराया माल अपना वाली जो उनकी अपना 2 कौड़ी की राजनीति है उसको साइड रखते हुए अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने घर को जाएं तो यही उनके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी सरीखे नेता उनको समय नहीं देने वाले। धन्यवाद। जय हिंद।